हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो सी सेट की नेक्स्ट क्लास में आज आई थिंक क्लास नंबर 7 है। तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, ओवरव्यू सा, और उसके बाद आज की क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखिए हमने मेजरली हमने क्या बात की थी, ये कि सम ऑफ फैक्टर आपको कैसे निकालना है, एक चीज़ इसके बारे में, और साथ ही साथ में हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप इसको कर लीजिएगा। आई होप कि आपने कर लिया होगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 41 आफ्टर डिवाइडिंग 1997। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ये भी किया था कि कोई नंबर है 1186। तो 1186 जब आपका रिमाइंडर 31 बच जाता है तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। ठीक है, कोई एक संख्या है, ध्यान से सुनना है। तो ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं कि जब हम किसी एक नंबर को, ये वाला जो नंबर था, इसको भाग देंगे और रिमाइंडर हमारे पास 31 बचेगा। तो हमें क्या करना था, इस नंबर से पहले 31 को माइनस करना था, फिर इसके फैक्टर्स निकालने थे और ये हमारे पास फैक्टर आ जाते। लेकिन हमें देखना क्या था कि कितने ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जो कि उस संख्या से छोटे हो, उस संख्या यानी कि रिमाइंडर से छोटे हो। अब रिमाइंडर से अगर छोटी संख्या हो तो वो तो भाग हो जाएगी, है ना, वो तो आपका रिमाइंडर 31 नहीं देगी ना। तो हमारे पास क्या आ गया था, लेस देन 31 हमने फैक्टर्स देखे थे और ये हमारे पास ये आंसर आ गया था, और उसे आपको इसमें से माइनस करने हैं, यानी कि टोटल फैक्टर में से आपको ये माइनस करने हैं। किसी को ये समझ में ना आया हो तो वो बता सकता है। देन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपको सम ऑफ फैक्टर्स करना है। सम ऑफ फैक्टर करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए हमने 24 संख्या ली थी, उस 24 संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 8, जितने भी फैक्टर आपके पास हो सकते हैं। उसके बाद आपने इसको प्लस कर दिया। लेकिन कोई एक बड़ी संख्या दी हो तो आप उसे प्लस कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हमने देखा था कि 480 है, तो 480 का सम ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, या फिर 360 है। 360 में जो फैक्टर्स हैं उनका आपको सम निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, फैक्टराइजेशन ही किया। दो दो से हमने भाग दे दिया तो हमारे पास ये संख्या आ गई, 3 से दिया, 5 से दिया, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। हम जब भी हम फैक्टर्स अभी तक निकाल रहे थे तो उसमें हमने यही देखा कि हमें इसको एक बढ़ा करके ही लिखना है ना। इसको हमेशा एक बढ़ा करके ही लिखना है। तो हमने क्या कर दिया, 3 को यहाँ पर देखो नीचे जा करके 3 को हमने 4 लिख दिया, 2 को हमने 3 लिख दिया, 1 को हमने 2 लिख दिया। सिंपल सी बात है, सब में से हमने -1 कर दिया, और यहाँ पर 2 - 1 जो ऊपर लिखा हुआ 3 - 1 5 - 1, और बाद में जाकर के सॉल्व कीजिए, कॉल कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे सम ऑफ जीरोस। ध्यान से देखिएगा, जहां पर आपको लगेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, और ज़रूर जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अगर आप अंत तक पहुंच रहे हैं इसका मतलब आप वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, या फिर आप हो सकता है क्लासेस हम एप्लीकेशन पर ही अपलोड करें। चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, क्लास नंबर 7 की आई थिंक है ना। तो वी हैव क्लास नंबर 7। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है आज, नंबर ऑफ जीरोस, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, या हिंदी में आप कहें इनको शून्य की संख्या। आप इसको ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो शून्य की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, कहाँ से ज्ञात की जाती है, फ्रॉम राइट साइड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहाँ से, फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास दी हुई, ये हम यहाँ पर कोई संख्या लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 4 5 8 0 0 0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, दीज आर द नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि इसमें, इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो 3 है। ठीक है, ये आपको आ गया समझ में। लेकिन मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दी, ये संख्या लिख देते हैं यहाँ पर 1 0 8 0 5 0 0। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या है वो सिर्फ सिर्फ 2 ही है। इसलिए मैंने कहा कि फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो वी हैव नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 2, यहाँ पर ऊपर 3 थे। ठीक है, अब जीरो होने के लिए क्या जरूरी है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि नंबर ऑफ जीरो हमें निकालने का मतलब क्या होता है, उसका अभिप्राय है क्या। इसलिए ध्यान से देखिएगा, जीरो होने के लिए, जीरो होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 5 × 2। तो आपका जाकर के 10 हो जाएगा। बेसिकली आपको ये चाहिए होगा, वैसे तो 8 × 5 भी होता है, लेकिन 5 तो आपको चाहिए, या तो फिर आपको 2 चाहिए। तो इसीलिए जो संख्या ली जाती है वो ली जाती है 5 और 2। तो 5 × 2 × 2। तो क्या इसमें जीरो की संख्या आएगी, तो जितने यहाँ पर ये आपस में पेयर होंगे उतने ही आगे जाकर के जीरो भी होंगे, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो आएंगे।
अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ही पेयर था, एक ये हो गया एक ये हो गया, इसलिए 0 1 आया। तो यहाँ पर जब ये संख्या इसकी 2 हो गई, इसको हमने क्या कर दिया, मान लीजिए ये जो संख्या थी ये 2 हो गई, ये पेयर अभी एक था यहाँ पर इसीलिए एक 0 आया, फिर यहाँ पर 2 हो गए तो इसलिए 2 0 आई। नीचे जाकर के हमने 5 5 5 3 का पेयर बना दिया, तो 2 गुना 2 गुना 2, हमने 3 का पेयर बना दिया, तो हमने क्या कह दिया वहां पर भैया, भैया 3 0 आएंगे। अब नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, 3। लेकिन क्या हमें इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर है नहीं। आंसर कैसे पूछा जाए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई बाई 93 गुना 28 गुना 47 गुना 17 गुना 16 गुना 33। अब बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको तो सही तरीके से ही पूछ जाएगा, मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही, बस मैं यहाँ पर अपनी जल्दबाजी के पर्पज से ही तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, आप नेक्स्ट स्टेप इसका लिखिएगा, मैं इसी में ही संख्या में लिख रहा हूँ। पहले जो इवन नंबर है, जो ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर को काट देते हैं। ऑड नंबर यानी कि जिसमें 5 और 2 नहीं है, बेसिकली वो वाली संख्या। इवन संख्या यानी कि उसमें आ सकता है कि मान लीजिए ये 3 है इसमें लास्ट में, तो 0 नहीं देगा, ये 0 नहीं देगा, 7 ये भी 0 नहीं देगा, और ये भी 0 नहीं देगा। तो मेरे पास जो संख्या बची है वो है 45 गुना 28 गुना 16, यही बचा है। यही आपके जाकर के 0 दे सकते हैं, जैसे कि 8 45 हो गए हैं, 6 35 भी हो सकते हैं, ऐसे संख्या आ सकती है। हमें क्या करना है, इसको 2 और 5 के फॉर्मेट में थोड़ा बहुत नीचे की ओर लाना है, यानी कि इसको फैक्टर हमें इसको कह सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत करना है। अगर मान लीजिए इसको लिखा जाए 5 गुना 9, लिख सकते हैं हमने 5 और 2 के फॉर्मेट में लाना है इसको। क्या इसको 5 के फॉर्मेट में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, लेकिन 2 के फॉर्मेट में लाया जा सकता है। तो कैसे, 2 गुना 7 ऐसे लाया जा सकता है ना। और साथ ही साथ में, सॉरी 2 गुना 7 लिखा जा सकता है। 16 कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है, इतना अगर क्लियर होगा आपको तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, कितना समझ में आपको आ गया है। तो ये हो गई हमारी एक कहानी। अब देखिए यहां से नेक्स्ट स्टेप और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करके, मैंने कहा था ऊपर जितने पेयर बनेंगे उतना ही आपको यहाँ पर 0 लगाने हैं। यहाँ पर कितना पेयर बना है, 1 5 यहाँ पर है, 2 तो बहुत ज्यादा है, 2 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन 5 हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो मैंने इस 5 को यहाँ पर लिख दिया। लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 सिर्फ एक ही बार है, तो आप सिर्फ एक बार ही लिखेंगे इसको। अगर मान लीजिए 5 2 बार होते, 5 गुना 5 2 गुना 2, तो आप 2 0 लगाते, 2 0 लगाते। लेकिन यहाँ पर 5 हमारे पास सिर्फ एक बार है और 2 तो बहुत ज्यादा बार है, लेकिन हमें लिखना सिर्फ एक ही बार है। तो इसका अर्थ हो गया है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 10 आएगा ना, लेकिन आपको 10 नहीं लिखना है। कहने का मतलब यहाँ पर एक है कि जब ये पेयर एक ही बनेगा तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 0, 1, जब ये पेयर एक ही बन रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर होता है 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, तो मैं यहाँ पर लिख देता, तो ये यहाँ पर ये हो रहे हैं 2 0, ठीक है। मान लीजिए आपको एक संख्या और देते हैं, हमने लिख दी यहाँ पर 23 गुना 8 गुना 52 गुना 65 25 इंटू 73 इंटू 111 इंटू 37। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, है ना। ये संख्या आपके पास देखो, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं, बीच में गुना लगा हुआ है, बस वीडियो को पॉज किया आपने, कर लिया होगा। अब आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, आई होप, क्योंकि जब तक आपने पेन नहीं चलाया इसका मतलब आप नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, जो ऑड है उनको काट देते हैं। ऑड क्या है हमारे पास, ये संख्या है देखो, 23 था, 65 तो नहीं है ना, और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ये इनको कभी भी आप गुना करेंगे तो ये 0 नहीं देंगे, और ऑड संख्याएं जो हैं इवन संख्याएं आपको दे देंगी, ठीक है, जैसे प्राइम संख्याएं जो भी आप कह लीजिए। लेकिन अब जाकर के जो हमारे पास संख्याएं बची हैं, उन संख्याओं में आपके पास है ये 8 गुना 52 गुना 65 इंटू 25, इतना ही बच गया, लास्ट में कोई संख्या नहीं है। अब देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, 25 को आप कैसे लिखेंगे, 2 के फॉर्मेट में तो नहीं लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, इसको 5 गुना 5 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको आप 5 गुना 5 लिख सकते हैं।
क्या 65 को 2 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो 5 को 5 गुना 13 लिखा जा सकता है। 52 को 2 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। क्लियर है? कैसे लिखा जा सकता है? अगर मैं कहूं 13 गुना 4 गुना 13 लिख दिया हमने। इसको 2 गुना 2 गुना 2, इतना ही हो गया ना। मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और इसको, क्योंकि यहां पर फिर से देखो ऑड आया है, इसको काट दो। फिर से आया है तो इसको काट दिया हमने, भैया ये तो हमारे काम की चीज ही नहीं है। अब यहां पर था बीच में गुना, और 2 4 जो लिखा जा सकता है वो 2 का स्केयर लिखा जा सकता है। गुना हमारे पास 5 की घात 1 है, गुना यहां पर क्या है 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्केयर है। ठीक आ गया है? क्लियर है यहां तक? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, तो अगर इसको 2 की घात 5 लिखा जाए तो कोई बुराई है इसमें? नहीं है। अगर इसको 5 की घात 3 लिखा जाए तो क्या कोई बुराई है? अब देखो यहां पर कहानी में फेरबदल। फेरबदल क्या, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, पेयर तो 3 ही बनेंगे, है ना? क्योंकि ये 5 जो है वो कितनी बार है? 3 बार है। 1 2 3। और 2 कितनी बार है? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। पेयर कितने बने? ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक बना, यानी कि ये जो टोटल पेयर बने ये बना है 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। क्लियर है? समझ आया? कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात? मैंने कहा ये नंबर है, सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब मान लीजिए ऐसे आप मल्टीपल क्वेश्चन करते जाइए, बाकी एक टेस्ट होगा आपका। अब देखते हैं ज़रा, आई थिंक इसके बाद ही, नंबर सिस्टम के बाद ही अब हमारा HCF और LCM रह जाएगा थोड़ा। एक क्वेश्चन और देते हैं। पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस कहां पर? 100 की बार, या ऐसे लिखा जाता है ऐसे, या इसे लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, फैक्टोरियल कहा जाता है इसे, सॉरी बार नहीं, इसे फैक्टोरियल कहा गया। तो ये हो गया 100 का फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का अर्थ कुछ इस तरीके से होता है, देखो मान लीजिए 0 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल होता है 1, इसको याद रखिएगा हमेशा। और 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 गुना 2। अब ऐसे ही करते जाना है। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3, जहां तक फैक्टोरियल है वहां तक मल्टीप्लाई करते जाना है। 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, तो हम जब भी फैक्टोरियल की बात आएगी, कोई भी फैक्टोरियल आपके पास दिया होगा, आपको हमेशा 5 से भाग देना है। याद रखिए, यहां पर लिख देता हूं मैं कि जब फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करनी हो, शून्य की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करेंगे? 5 से विभाजित करेंगे। 5 से विभाजित करेंगे, जहां से फिर 5 से विभाजित नहीं होगा वहां रुक जाएंगे। ठीक है, तो 5 से विभाजित करते हैं। कैसे करके? हमारे पास दिया हुआ 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है। 100 तक करते जाओ, कितने हो जाएगा, है ना? 1 गुना 2 गुना 3, 100 तक करते जाओ तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, शून्य की संख्याएं। लेकिन हम ज्ञात कैसे करें उसको? हम इसको ज्ञात कैसे करें 100 फैक्टोरियल में? क्योंकि जीरो तो बहुत ज्यादा आने वाली है, तो पता तो हमें होगा नहीं। मैंने क्या कहा कि भैया जो संख्या है उसे हमें 100 से विभाजित करना है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं भैया, 5 लिख दिया। ठीक है, तो 20 पंजे 100 हो गए, 20 पंजे 100 हो गए। फिर से 5 से जाएगा, 5 और चौके 20 हो गए। लेकिन क्या ये संख्या अब 5 से विभाजित होगी? तो ये संख्या अब 5 से विभाजित नहीं होगी। जब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, जो आपके पास बच जाएगा उसे प्लस करना है। संख्या आपकी आ गई। मान लीजिए कोई संख्या है 240। 240 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? 240 को गुना करना है 5 से। आपने 5 से कर दिया, इसको कितने से जाएगा? 5 चौके 20 हो गए, 4 बच गए, 8 पंजे 40 हो गए। फिर जाएगा 5 से, 9 पंजे
फिर जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गए, यानी कि 5 एकम 5 से ही जाएगा ये। तो जहां तक जा रहा है, यानी कि अभी जा रहा है ना ये, तो उसको आपने तब तक देखो यहां पर नहीं जा रहा था, ध्यान से सुनना है, यहां पर नहीं जा रहा था क्योंकि ये तो छोटी संख्या आ गई। अब कोई भी बीच में छोटी संख्या आ जाती है वो उसका शेषफल ही होता है जब ऐसी घटना होती है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में जब ये संख्या जा रही है तब तक आपने इसको भाग देते जाना है, विभाजित करते जाना है। अब आपके पास संख्या ये भी है, कौन कौन सी, 48 प्लस 9 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 49, और 49 और 9 58। तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 58। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको याद करते जाना है। मान लीजिए आपके पास कोई और संख्या भी, ऐसा नहीं है 240 या 100 हम इवन हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए कोई और भी संख्या है, हमारे पास संख्या है 63, तो 63 किससे जा रही है, 5 से जा रही है ना, या 60 जा रही है, किससे दे सकते हैं इसको 12 पंजे 60 हो गए, है ना, जितने तक जा रहा है, 5 दूनी 10, तो आपको क्या करना है प्लस जहां तक जा रहा है, कि ये देखो 60 जो जा रहा था 60 तक जा रहा है, ये आपको शेषफल से कुछ लेना देना नहीं है, कृपा करके वो ध्यान रखिएगा। कि मान लीजिए शेषफल बच रहा है यहाँ पर 3, तो वो आपको ध्यान में नहीं रखना है कि ये 3 बच रहा है उससे कुछ लेना देना, उससे लेना देना नहीं है। आपको करना है यहाँ पर कि किससे विभाजित हो, कितने तक ये विभाजित हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है, यहाँ पर 12 पंजे 60 3 शेषफल बच रहा है, लेकिन उस शेषफल का कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 40। अब ऐसा ही क्वेश्चन कोई और है, मान लीजिए आपके पास है 101, कोई संख्या है 101, ठीक है, 101 का फैक्टोरियल, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो। देखो हमने करना क्या है, 101 कितने तक जाता है, ध्यान से सुनो, 101 5 से हमें गुना करना है, हमेशा 5 से करना है, तो कितने तक जाएगा 20 पंजे 100 जाएगा, है ना, एक शेषफल बच रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं, 20 पंजे 100। दूसरा कितने तक जा रहा है, 5 से ही करना है, ये तो हमने 5 ही रखना है यहाँ पर, तो 5 चौके 20, पूरा पूरा कट गया। अब हमारे पास ये जो संख्याएं बची है यहाँ पर, उस संख्या को तो हम दे रहे थे ना, ये तो संख्या है वही जो यहाँ पर बचा, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरो इन 101 विल बी 24। क्लियर है? नेक्स्ट पे बात करते हैं, है ना, कि भैया नेक्स्ट जो है वो क्या हो सकता है। नाउ वी हैव डिजिटल सम, एक होता है डिजिटल सम। व्हाट इज दिस डिजिटल सम, यानी कि अंकों का योग कहते हैं इसको, अंकों का योग। अब जो डिजिट होती हैं वो कौन सी होती है, या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6, सॉरी 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। डिजिट यही तो होती है ना, ये होती हैं डिजिट। उसके बाद बनते हैं नंबर। डिजिट और नंबर में फर्क है, ये क्या है, ये है डिजिट्स। क्लियर? अब आते हैं नंबर पर। नंबर क्या हो गया, यानी कि इन डिजिट से हम जो नंबर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 बना दिया हमने, 14 बना दिया हमने, 17 बना दिया हमने, 102 बना दिया हमने, ठीक है, 1114 बना दिया हमने, कुछ भी बना दिया, तो इसे क्या कहा जाता है, नंबर। ये क्या है, ये है 2 डिजिट नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर। क्लियर हो गया? और इसके बाद जो है ये 3 डिजिट नंबर हो गया, 3 डिजिट नंबर। तो कुछ नंबर कुछ इसी तरीके से है ना। जब भी पूछा जाए सम ऑफ डिजिट, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी गई है, ये समझ में आ गया कि भैया ये डिजिट्स हो गए, ये नंबर ऑफ ये 2 डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, नंबर है 342, कुछ भी मान लेते हैं, 7 8 9 2 5। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम। पूछा गया है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। अब कैसे निकालेंगे हम, आप क्या कर देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5, यही तो पूछा गया है ना आगे जा करके।
कितना हो जाएगा ये, 4 3 7 9 9 7 16, 16 तो ये 17 18 5 23 23 और ये 8 31 और 9 ये हो गए 40। अब मैक्सिमम लोग यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, हमें यहाँ पर स्टॉप नहीं होना है, हमें इसको सिंगल डिजिट बनाना है। हमें क्या करना है, इसको सिंगल डिजिट बनाना है। तो सिंगल डिजिट कैसे बनेगा, ये बनेगा 4 + 0, इसको भी करना है प्लस फिर, तो ये कितना बन गया 4। हमें क्या बनाना है इसको सिंगल, क्योंकि ये तो नंबर हो गया ना भैया, ये तो नंबर हो गया ना, मैंने ये जो ऊपर कहा देखो, ये नंबर हो गए। हमें क्या बनाना है डिजिट, डिजिट क्या होगा, एक ही संख्या होगी, फिर क्या होगी, एक ही संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई यही संख्या है, अगर इसी संख्या को मैं यहां पर लिखूं, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं इसको, 3 4 3 4 2 7 यही था ना, 8 9 2 5। अब ये ट्रिक से कैसे करेंगे, अगर हमें कोई ट्रिक अपनानी है इसके लिए, तो हमें क्या करना है, सम 9 करना है। 9 कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये 9 है, काट दिया, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। बची जो संख्या है वो यहाँ पर लिख दो, 3 + 2 + 8 + 2 तो कितना हो गया 13। ये संख्या आ गई, नंबर आ गया ये, लेकिन हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स, तो 1 + 3 4 आ गया आंसर। ट्रिक क्या थी कि 9 को हमने काट दिया, लेकिन 9 को काटा क्यों, इस ट्रिक को प्रूव करने के लिए, इस ट्रिक को प्रूव करने के लिए एक नोट अवश्य यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। वो है कि 9 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड गुना कर दो तो उसका डिजिटल सम, उसका डिजिटल सम 9 ही होगा हमेशा। अब थोड़ा बहुत ये भी हो रहा होगा कि सच में ऐसा होता है, होता है कैसे, 9 गुना 1 कर दो तो 9 है, ये तो एक ही है पहले से ही। 9 गुना 2 कर दो कितना आ गया, 18 आ गया, 18 यानी कि 1 + 8 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 9 + 3 कर दो, 9 गुना 3 कर दो 27 हो गया, लेकिन 27 को हमें करना है 2 + 7 तो कितना हो गया, 9 हो गया। 9 + 4 कितना आ गया, 36 आ गया, लेकिन 36 को आपने क्या करना है, 3 + 6 तो कितना हो गया, 9 आ गया। तो ये हो गया आपकी डिजिटल सम। करना क्या है आपको, सिर्फ ये जीरो यहाँ से हटा देनी है। ठीक है, एक लास्ट में बता देता हूँ यहाँ पर, आई थिंक वॉइस क्रैक ना हो फिर कहीं, बैटरी ही कम बची है। तो ये है हमारे पास 234 गुना 538, इसका हमें डिजिटल सम निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको जल्दबाजी में, 234 है दिया हुआ, तो डिजिटल सम क्या होगा, 2 + 3 + 4 कितना आ गया, 9 आ गया। आप इस 9 को किसी से भी गुना कर दो, है ना, इस 9 को किसी से भी गुना कर दो, तो 9 गुना एनी नंबर तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। 9 गुना एनी नंबर 9 ही आएगा, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए ऐसी कोई संख्या दी है, 1 गुना 1 9 बार लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 9 बार लिखा हुआ है, 1 1 गुना 9 बार 1 1 लिखा हुआ फिर से, तो कितना आ जाएगा उसका डिजिटल सम, तो ये कितना है, 9 आ जाएगा। तो 9 गुना एनी नंबर कर दो तो वो 9 ही आएगा हमेशा, तो डिजिटल सम विल बी 9। क्लियर है, लेकिन इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लास्ट में बताइएगा मुझे कि आपने क्वेश्चन किया या नहीं किया है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।